Hello, my dear students. How are you all? I hope that you are happy, healthy, and fantastic. You're welcome to Symbolic Education. Symbolic Education में आपका स्वागत है. Dear students, in today's class we are going to take the second chapter of your 11th class book Hornbill. The name of the chapter is We Are Not Afraid to Die If We Can All Be Together. Dear students, आज की इस क्लास में हम आपकी क्लास 11th की इंग्लिश बुक जो कि हॉर्नबिल है उसके सेकंड चैप्टर को स्टडी करने जा रहे हैं, जिसका नाम है वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई, यानी कि हमें मरने से डर नहीं लगता है कि इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर, कि अगर हम एक साथ रह सकते हैं तो हमें मरने से कभी भी डर नहीं लगता। यानी कि हमें मरने से डर नहीं लगता है कि अगर हम सब मिलकर के एक साथ रह पाएँ तो हम मरने से नहीं डरते। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो चैप्टर है काफ़ी अलग है, जो कि समुद्र यात्रा के बारे में बताया गया है। इसमें लेखक, उसकी वाइफ और उसके 2 बच्चे, 4 व्यक्ति मिलकर के साथ में 2 व्यक्ति और उनके साथ जाते हैं जो कि समुद्र यात्रा में उनकी सहायता करते हैं। जो 6 लोग हैं ये बहुत ही लंबे और बहुत ही खतरनाक लेकिन रोमांचकारी यात्रा पर निकल जाते हैं, जिसकी तैयारी काफ़ी दिनों पहले से ही कर रहे थे। ये अपने लिए एक नाव का भी बंदोबस्त करते हैं, उसको बनाते हैं, बड़ी मजबूती के साथ उस नाव को तैयार करके ये चल पड़ते हैं एक दिन पूरे डिसीजन के साथ और इस यात्रा की शुरुआत करते हैं। और इस यात्रा के बीच में पहले चरण में तो इनको कोई खास समस्या नहीं आती है, लेकिन उसके बाद समस्याएं पर समस्या आना स्टार्ट हो जाती है। तो इस कहानी में प्रकृति के द्वारा जो इन लोगों के सामने जो चुनौतियाँ, जो मुसीबतें, जो चैलेंजेस इनके सामने आए हैं, उन सब का सामना करते हुए आगे बढ़ते चले गए और एक लंबी यात्रा पूरी करने के बाद, यानी कि एक लंबी यात्रा को तय करने के बाद यह एक छोटे से टापू पर जाकर के रुक गए, जिससे कि माना जाता है कि इन्होंने अपनी सभी चैलेंजेस को अच्छे से फेस किया, सारी मुसीबतों पर इन्होंने विजय हासिल की। तो ये सब इन्होंने कैसे किया, शुरुआत में इन्होंने कैसे तैयारियां की और किस तरीके से इन्होंने सारी मुसीबतों का सामना किया, तो हम ये सब जानेंगे आज के इस चैप्टर में। तो चैप्टर बहुत ही मज़ेदार होने वाले हैं। इट्स गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग, सो लेट्स स्टार्ट। वेल माय डियर स्टूडेंट्स, आइए अब इस चैप्टर की हम शुरुआत करते हैं। तो इस चैप्टर की शुरुआत कुछ इस तरीके से होती है कि इन जुलाई 1976, यानी कि 1976 की जुलाई की बात है, माई वाइफ मैरी, मेरी पत्नी मैरी, सन जॉनथन 6 और 6 साल का बेटा जॉनथन, एंड डॉटर सुजैन 7 और 7 साल की बेटी सुजैन, एंड आई और मैं, हम सभी जो 4 कैरेक्टर यानी कि जो चारों हैं, सेट सेल यानी कि अपनी समुद्र की यात्रा शुरू कर दी थी हमने। फ्रॉम पोलीमाउथ इंग्लैंड, यानी कि पोलीमाउथ इंग्लैंड से हमने अपनी समुद्र की यात्रा शुरू कर दी। यहाँ पर जो वर्ड है सेट सेल, सेल है समुद्र की यात्रा का शुरुआत करने, यानी कि सेट सेल फ्रॉम पोलीमाउथ इंग्लैंड, यानी कि पोलीमाउथ इंग्लैंड से अपने समुद्र की यात्रा हमने शुरू कर दी। टू डुप्लीकेट, दोहराने के लिए। अब हमने यहाँ पर जो वर्ड है दोहराने के लिए हमने क्यों पढ़ा, इसका मतलब यह है कि हमसे पहले कोई ऐसी यात्रा हो चुकी है, उसके जैसी यात्रा करने के लिए, यानी कि उस यात्रा को दोहराने के लिए हमने इंग्लैंड के पोलीमाउथ से अपने समुद्र की यात्रा शुरू कर दी थी। द राउंड द वर्ल्ड वॉयाज मेड 200 ईयर अर्लियर, यानी कि जो कि एक ऐसी यात्रा लगभग 200 वर्ष पहले भी हो चुकी है, बाय कैप्टन जेम्स कुक, यानी कि कैप्टन जेम्स कुक के द्वारा, जो कि 200 साल पहले की गई है। राउंड वर्ल्ड वॉयाज मेड, यानी कि जो कि दुनिया भर के जल यात्रा का जो उन्होंने एक चक्कर लगाया था, हम भी उसी के जैसे यात्रा करने के लिए निकल पड़े थे पोलीमाउथ इंग्लैंड से। आगे इसमें बताया गया है कि फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम, एक लंबे समय से, मैरी एंड आई, मेरी पत्नी मैरी और मैं, 37 ईयर ओल्ड बिजनेसमैन, जो कि 37 वर्षीय एक व्यापारी हैं, यानी कि वो अपने आप के बारे में बता रहे हैं कि मेरी पत्नी मैरी और मैं, जो कि 37 वर्षीय एक बिजनेसमैन हूँ, हैड ड्रीम्ड ऑफ सेलिंग, जिन्होंने एक समुद्र की यात्रा करने का एक सपना देखा हुआ एक लंबे समय से। इन द वेक ऑफ द, यानी कि अनुसरण करते हुए, यहाँ पर इन द वेक ऑफ का मतलब होता है पहले किसी यात्रा के जैसा करने के लिए, यानी कि इन द वेक ऑफ यानी कि अनुसरण करते हुए, यानी कि उसके जैसा दोहराने के लिए। द फेमस एक्सप्लोरर, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जिसने पूरे वर्ल्ड में अपने समुद्र यात्रा का एक उदाहरण पेश किया है, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध एक्सप्लोरर है, यानी कि जहाजी है, जो कि समुद्र की यात्रा करने के लिए आगे निकले हैं, जिनका नाम है कैप्टन जेम्स कुक। उनके यात्रा को दोहराने के लिए, उनका अनुगमन करने के लिए हमने बहुत लंबे समय से एक समुद्र की यात्रा का सपना संजोए हुए हैं। एंड और फॉर द पास्ट 16 ईयर्स, और पिछले 16 वर्षों से, वी हैड स्पेंट ऑल आवर लीजर, कि हमने अपने पिछले 16 वर्षों से अपना जितना भी खाली समय था, अपने जितने भी फुर्सत वाला जो समय था, वो हमने
लगाया है, यानी कि उस समय को हमने खर्च किया है। टाइम होनिंग आवर सी फेयरिंग स्किल, यानी कि अपनाने के लिए, या फिर हम इसमें कह सकते हैं इनको बढ़ाने के लिए। आवर सी फेयरिंग स्किल, यानी कि अपनी समुद्र की यात्रा का जो कौशल है, जो उसके स्किल होते हैं, जो गुण होते हैं, उन सबको सीखने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए। इन ब्रिटिश वाटर, यानी कि इंग्लैंड के समुद्रों में। आगे इसमें बताया गया कि आवर बोट, और हमारी एक जो बोट है जो कि उन्होंने एक स्पेशली इस यात्रा के लिए तैयार करवाई गई थी, वेव वॉकर, जिसका नाम उन्होंने वेव वॉकर रखा था। 23 मीटर यानी कि 23 मीटर लंबी थी। 30 टन वुडन होल्ड, जो कि 30 टन की वजन की थी। वुडन होल्ड, जिसका जो पेन था वो लकड़ी का था। ब्यूटी, जो कि बहुत ही सुंदर तरीके से बनाई गई थी। हैड बिन प्रोफेशनली बिल्ट, जिसको बहुत ही कुशल तरीके से बनाया गया था, जिसको बहुत ही मेहनत करके बहुत अच्छे तरीके से बनाया गया था। एंड वी हैड स्पेंट मंथ्स, और जिसके लिए हमने महीने गुजारे थे। एंड वी हैड स्पेंट मंथ्स फिटिंग इट, इसको फिट करने के लिए, यानी कि उसको अपनी यात्रा के लिए ढालने के लिए। आउट एंड टेस्टिंग, इसको चेक करने के लिए, यानी कि इसका निरीक्षण करने के लिए। इन द रफेस्ट वेदर, खराब से खराब मौसम के लिए। वी कुड फाइंड, जो कि हम कर सकते थे। यानी कि लेखक हमें बताना चाहते हैं कि समुद्र की यात्रा के लिए उन्होंने एक बोट तैयार करवाई गई थी, यानी कि एक लंबी सी नाव तैयार करवाई गई थी, जिसका नाम है वेव वॉकर। उन्होंने उसका नाम रखा था वेव वॉकर, जिसकी लंबाई 23 मीटर की थी, और जो उसका वजन है वो 30 टन का था, और जो कि बहुत ही सुंदर लग रही थी बनने के बाद, जिसको बहुत ही कुशलतापूर्वक बनवाया गया था, यानी कि उस पर बहुत ही मेहनत की गई थी उसको बनाने के लिए। और फिर वो कहते हैं कि वी हैड स्पेंड मंथ्स फिटिंग इट आउट एंड टेस्टिंग इट, यानी कि इसको चेक करने के लिए, इसका निरीक्षण करने के लिए उन्होंने महीनों बिताए थे। इन द रफेस्ट वेदर, यानी कि खराब से खराब मौसम के लिए। वी कुड फाइंड, जो कि उनके सामने मौसम आ सकते थे। आगे बताते हैं कि द फर्स्ट लेग ऑफ आवर प्लान 3 years एंड 1,05,000 किलोमीटर जर्नी, यानी कि जो उनका पहला चरण था, जो इसके लिए उन्होंने योजना बनाई थी, यानी कि योजनाबद्ध 3 वर्ष का जो प्लान था उनका, जिसकी लंबाई उन्होंने सोची थी कि वो 3 वर्ष के लिए लगभग 1,05,000 किलोमीटर की यात्रा तय करेंगे। जर्नी पास्ट प्लीजेंटली, वह यात्रा बहुत ही अच्छे तरीके से, सुगत तरीके से बीत गई थी, यानी कि उसमें उनको कोई खास परेशानी नहीं आई। एज वे सेल डाउन, जो कि हमने अपनी यात्रा जो शुरू की, द वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका, जो कि अफ्रीका के किनारे से होते हुए हम आगे बढ़ रहे थे। और हमारी जो 1,05,000 की जो किलोमीटर की यात्रा थी, यानी कि जो पहला जो चरण था वो पूरा हुआ टू कैप्टन, जिसके द्वारा हम केप टाउन की तरफ बढ़ रहे थे। आगे फिर वो कहते हैं कि देर, और वहाँ, बिफोर हेडिंग ईस्ट, और पूर्व की तरफ बढ़ने से पहले, वी टुक ऑन 2 क्रूमैन, कि हमने अपने 2 साथी को अपने साथ ले लिया, यानी कि जो समुद्र यात्रा में हमारी सहायता करेंगे उनके लिए उन्होंने रखा क्रूमैन, यानी कि 2 व्यक्ति को उन्होंने अपने साथ ले लिया। अमेरिकन लेरी विजिल, और अमेरिका के लेरी विजिल। एंड स्विस हर्ब सिजलर, यानी कि स्विट्जरलैंड के निवासी जो हर्ब सिजलर थे, 2 व्यक्ति को उन्होंने अपने साथ ले लिया अपनी सहायता करने के लिए। टू हेल्प अस, हमारी सहायता करने के लिए। टेकल वन ऑफ द वर्ल्ड रफेस्ट सीज, यानी कि जो रास्ते में आने वाले सबसे खराब जो कि समुद्र होंगे, उनका सामना करने के लिए, उनसे निपटने के लिए। यहाँ पर टेकल का मतलब होता है निपटना, यानी कि सामना करना। द साउथर्न इंडियन ओशियन, यानी कि हिंद महासागर का जो दक्षिण एरिया था, वहाँ से उनकी जो यात्रा आगे के लिए बढ़ने वाली थी, वहाँ पर अपनी समस्याओं का सामना करने के लिए, यानी कि जो बहुत ही मुश्किल जो समुद्र की जो अवस्था उनके सामने आने वाली थी, उनसे निपटने के लिए उन्होंने 2 व्यक्ति को अपने साथ ले लिया। आगे से बताया गया कि ऑन आवर सेकंड डे आउट ऑफ केप टाउन, और जब हम केप टाउन से अपनी यात्रा के लिए आगे बढ़े तो उसके दूसरे दिन वी बिगेन टू एनकाउंटर स्ट्रॉन्ग गेल, कि हमने बहुत ही तेज़ हवाओं का सामना करना शुरू कर दिया, यानी कि बहुत ही तेज़ हवाएं वहाँ पर चलने लगी। फॉर द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, अगले कुछ सप्ताह के लिए, दे ब्लू कॉन्टिन्यूसली, वे लगातार रूप से चलते रहे, यानी कि वो जो बहुत ही तेज़ हवाएं हैं वो लगातार रूप से चलती रही और हम उनका सामना करते गए। गेट्स डिड नॉट वरी मी, जो वे तेज़ हवाएं चल रही थी उन्होंने मुझे चिंता में नहीं डाला, यानी कि मैंने उनकी कोई चिंता नहीं की। बट लेकिन द साइज ऑफ द वेव लाइन, लेकिन जो समुद्र की जो लहरों का जो आकार था, जो साइज था, वाज अलार्मिंग, वो डराने वाला था। अप टू 15 मीटर, यानी कि जो कि 15 मीटर तक का था। एज हाई, यानी कि 15 मीटर तक की ऊंचाई के जितना था। एज आवर मेन मास्ट, जो कि हमारी जो नाव का
जो मुख्य मस्तूल था यानी कि जो अगला जो किनारा था जो कि 15 मीटर की ऊंचाई वाला था, वो लहरें भी उतनी ऊंचाई की थी, तो वो भयानक थी यानी कि वो हमें डराने वाली थी। यहाँ पर अलार्मिंग का मतलब होता है डराने वाली। आगे फिर वो बताते हैं कि December 25 फाउंड अस 3500 किलोमीटर ईस्ट ऑफ केप टाउन, यानी कि जब हम केप टाउन की तरफ चले यानी कि पूर्व की तरफ जब हमने चलना शुरू किया तो 25 दिसंबर का जो समय था यानी कि 25 दिसंबर का जो दिन था उसमें हमने पाया कि हमने 3500 किलोमीटर की यात्रा पूरी कर ली है। डिस्पाइट एट्रोसियस वेदर, एक बेकार मौसम के बावजूद, वी हैड ए वंडरफुल हॉलीडे कंप्लीट विद क्रिसमस ट्री, कि हमने वहाँ पर एक बहुत ही शानदार छुट्टी मनाई और उसको संपूर्ण यानी कि पूर्ण रूप से मनाया विद क्रिसमस ट्री के साथ, जो कि 25 दिसंबर यानी कि जो क्रिसमस डे का जो दिन था उसमें हमने बहुत ही शानदार यानी कि बहुत ही अद्भुत और शानदार छुट्टी का आनंद लिया और उसको पूर्ण रूप से मनाया। न्यू ईयर डे और नए साल का जो दिन था, सा नो इम्प्रूवमेंट इन द वेदर, और जो नए साल का जो समय था यानी कि जो 1 जनवरी का जो समय था उसमें मौसम में कोई भी बदलाव नहीं आया। बट लेकिन वे रीजनड, जैसे कि हमने कारण दिया था यानी कि जैसे कि हमने खुद को समझाने की कोशिश की थी, दैट इट हैड टू चेंज सून, कि ये थोड़े ही दिनों में बदल जाएगा यानी कि बहुत ही जल्द मौसम चेंज हो जाएगा। एंड और इट डिड चेंज, और ये परिवर्तन हुआ भी यानी कि मौसम में चेंज हुआ भी फॉर द वर्स, यानी कि जो वो ख़राब मौसम था वो और भी ज़्यादा ख़राब हो गया। बदलाव तो आया लेकिन अच्छे के लिए नहीं, जो कि हमें लग रहा था कि ये जो ख़राब मौसम है जो कि 25 दिसंबर से लेकर के ख़राब मौसम होना शुरू हो गया था, हमें ये यकीन था कि हाँ ये बदल जाएगा। इट हैड टू चेंज सून एंड इट डिड चेंज, और ये बदलाव हुआ भी यानी कि इसके अंदर परिवर्तन भी आया, लेकिन अच्छे के लिए नहीं और भी ख़राब होने के लिए फॉर द वर्स, यानी कि जो मौसम ख़राब था वो उससे भी ज़्यादा ख़राब हो गया। और आगे इसमें बताया गया कि एट डाउन ऑन जनवरी 2, और 2 जनवरी की सुबह के समय, द वेव्स वर जाइगेंटिक, और जो समुद्र की लहरें थी वो और भी ज़्यादा विशालकाय हो गए थे यानी कि उनका आकार और बढ़ गया था, बड़ी बड़ी लहरें आ रही थी। वी वर सेलिंग विद ओनली ए स्मॉल स्टॉर्म जिब, हम समुद्र की यात्रा पर बढ़ तो रहे थे बट विद ओनली अ स्मॉल स्टॉर्म जिब, एक छोटी तिरपाल के साथ यानी कि छोटे पाल के साथ, जो कि अक्सर जो नाव में समुद्र की यात्रा के लिए एक पाल रखा जाता है जो कि तिरपाल के जैसा एक सामान होता है, उस छोटे स्टॉर्म जिब के साथ हम यात्रा कर रहे थे। एंड वर स्टिल मेकिंग 8 नॉट, और फिर भी हम 8 नॉट की गति से आगे बढ़ रहे थे, यानी कि जब हम समुद्र की यात्रा के लिए आगे बढ़ते हैं तो उनकी जो किलोमीटर की हम जो दूरी है वो नॉट्स के रूप में गणना करते हैं उसके, यानी कि नॉट्स के रूप में हम उसको नापते हैं। तो यहाँ पर बताया था कि हम एक छोटे स्टॉर्म जिब के साथ यात्रा कर रहे थे लेकिन फिर भी हम 8 नॉट की गति से आगे बढ़ रहे थे। एज द शिप रोज टू द टॉप ईच वेव, और जैसे जैसे जो हमारी शिप यानी कि जो हमारा जो जहाज़ था और जैसे जैसे हर एक वेव के साथ ऊंचाई पर आ रहा था, यानी कि द शिप रोज अप, यानी कि जैसे कि जो शिप है वो ऊपर उठ रहा था, टू द टॉप यानी कि बिल्कुल ऊंचाई पर, ऑफ ईच वेव, हर लहर के साथ, वी कुड सी, और हमें वहाँ पर नज़र आ रहा था द एंडलेस एनॉर्मस सी, जो कि हमें बेअंत जो समुद्र है वो बिल्कुल साफ साफ नज़र आ रहा था। रोलिंग टूवर्ड्स अस, जो कि हमारी तरफ बढ़ रहा हो, यानी कि हमारी तरफ बढ़ता हुआ जो पूरा विशाल समुद्र हमें नज़र आ रहा था, जैसे जैसे हमारी जो नाव है वो हर लहर के साथ बिल्कुल ऊंचाई पर जा रही थी, यानी जैसे जैसे शिप यानी कि जो हमारी नाव थी वो जैसे जैसे हर लहर के साथ ऊपर और फिर नीचे जा रही थी, तो ऊपर जाते हुए हमें पूरा विशाल समुद्र नज़र आ रहा था जो कि हमारी तरफ बढ़ रहा हो, रोलिंग टूवर्ड्स अस। एंड और द स्क्रीमिंग ऑफ विंड, यानी कि और जो हवा हम पर जो चल रही थी जो कि शोर मचाते हुए जिसके अंदर से साई साई की आवाज़ आ रही थी वो चल रही थी। एंड स्प्रे वॉज पेनफुल टू द ईयर, और उसमें से जो पानी की जो बौछारें आ रही थी जो हमारे कानों के लिए बहुत ही कष्टदायक थी, जो कि पेनफुल थी, जिससे कि हमें दर्द हो रहा था, उसका भी सामना हम कर रहे थे। टू स्लो द बोट डाउन, और अपनी नाव की गति को कम करने के लिए वी ड्रॉप द स्टॉर्म जिब, हमने उस पाल को नीचे गिरा दिया जिस पाल के साथ हम यात्रा पर निकल पड़े थे। एंड लेस्ट, और इसको अच्छे से बांध दिया। हैवी मोरिंग रोप, एक बहुत ही भारी भरकम रस्सी के साथ। इन ए लूप अक्रॉस द स्टर्न, और हाँ जो नाव का जो दुम्बाल था उसके चारों ओर फंदा बना करके उसको अच्छे से वहाँ पर बांध दिया। देन, और फिर
वी डबल लेस्ड एवरीथिंग, और फिर हमने वहाँ पर हर एक चीज़ को दोबारा बांधा। वेंट थ्रू आवर लाइफ राफ्ट ड्रिल, और उसके बाद फिर हमने एक छोटा सा अभ्यास किया जो कि आवर लाइफ राफ्ट ड्रिल थी। वहाँ पर जो जीवन रक्षक छोटी जो नाव है जो कि उसके अंदर बंधी हुई है, उसको प्रयोग में लाने का जो अभ्यास किया, हमने उसको प्रयोग में लाने के लिए कोशिश की, उसको अभ्यास किया। अटैच्ड लाइफ लाइन्स, और वहाँ की रस्सी अच्छे से बांध ली। डाउन्ड ऑयल स्किन्स, और जो जल विरोधी जो वस्त्र थे यानी कि जो अक्सर समुद्र यात्रा के दौरान पहने जाते हैं उनको हमने पहन लिया। एंड लाइफ जैकेट, और जीवन रक्षक जैकेट को पहन लिया। एंड वेटेड, और फिर हमने इंतज़ार किया, यानी कि आगे आने वाली जो भी मुसीबतें हमारे सामने आएंगी उसके लिए हम पहले से ही तैयार हो गए थे, और हमने उनसे निपटने के लिए एक ड्रिल का अभ्यास भी किया था। वी वेंट थ्रू आवर लाइफ राफ्ट ड्रिल, यानी कि हमने एक छोटा सा अभ्यास भी किया था। आगे फिर वो बताते हैं कि द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ इम्पेंडिंग डिजास्टर केम, और जो पहले ही जो संकेत थे ऑफ इम्पेंडिंग डिजास्टर यानी कि आने वाली बहुत बड़ी विपदा, यहाँ पर जो डिजास्टर बहुत बड़ी विपदा और बर्बादी, उसके कुछ संकेत आ गए थे। एट अबाउट 6 PM, लगभग शाम के 6 बजे, विद एन ऑमनियस साइलेंस, जो कि बहुत ही एक अशुभ शांति के साथ, यानी कि बिल्कुल सन्नाटा छा गया था, और उसी सन्नाटे में कुछ संकेत आने लगे थे 6 बजे, जो कि बहुत बड़ी बर्बादी का एक सूचक हो। द विंड ड्रॉप, और जो तेज़ हवाएं चल रही थी उनकी गति भी कम हो गई थी। एंड, और फिर द स्काई इमीडिएटली ग्रू डार्क, और जो आसमान था वो अचानक ही काला हो गया था, यानी कि वहाँ पर बादल छा गए थे। देन, और फिर केम अ ग्रोइंग रोर, और फिर एक बहुत बड़ी गर्जना शुरू हो गई, यानी कि आसमान गरजने लगा। एंड, और फिर एन एनॉर्मस क्लाउड, और एक बहुत ही विशाल बादल, टुवर्ड्स एफ्ट ऑफ द शिप, और शिप का जो पिछला भाग था उसके ऊपर वो आ गया। विद हॉरर, और अत्यंत भय के साथ, यानी कि बहुत बड़े डर के साथ। आई रियलाइज्ड, यानी कि मैंने महसूस किया, दैट इट वॉज नॉट अ क्लाउड, कि वह कोई बादल नहीं था, बट अ वेव, बल्कि एक लहर थी। लाइक नो अदर आई हैड एवर सीन, एक ऐसी लहर जिसको मैंने अपने जीवन में अब से पहले कभी नहीं देखा था। इतनी बड़ी लहर अचानक ही हमारे शिप के ऊपर आ गई थी। इट अपीयर्ड परफेक्टली वर्टिकल, ये बिल्कुल ठीक सीधे खड़ी हुई थी। एंड ऑलमोस्ट ट्वाइस द हाइट ऑफ अदर वेव, और अब तक की जितनी भी लहरें थी उससे लगभग दोगुनी ऊंचाई की लहर थी। विद ए फ्राइटफुल ब्रेकिंग क्रेस्ट, और बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि जो उस लहर का जो ऊपरी सिरा हो, यानी कि जो क्रिस्ट था वो बहुत ही भयानक हो, यानी कि फ्राइटफुल ब्रेकिंग क्रेस्ट, यानी कि वह लहर इतनी ऊंची थी, जो उसका ऊपरी सिरा था वो बहुत ही नष्टकारी था। वो बिल्कुल ऐसे महसूस हो रही थी जिसकी वजह से हम बहुत ज़्यादा डर गए थे।